पाथवे मेथड रिजॉल्व कैसे करते हैं? बाय डिजाइनिंग एन ऑल्टरनेट पाथवे, कि अगर यहां से वहां फोर्स जारी है तो ऑल्टरनेट पाथवे क्या है? यहां से पहले इधर चले जाएं, फिर यहां से इधर चले जाएं। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी? अच्छा, अब और ये एंगल है, ये एंगल कितना है वैसे? ये आपके पास क्या बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में वैसे ये कौन है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? थीटा। थीटा के साथ क्या होता है? कॉल दिस एडजेसेंट। थीटा के सामने क्या होता है? कॉल दिस ऑपोजिट। अब देखते हैं कि हम इसके ऊपर कौन सी रेशो लगाएंगे और देखूंगा कि एडजेसेंट का क्या आंसर आता है और ऑपोजिट का क्या आंसर आता है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉस थीटा? क्या होता है? कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इस वक्त कौन है? जिसको आप एडजेसेंट कह रहे हैं वो बेस है। ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है? एफ। एफ यहाँ क्या हो रहा है? वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो यू नो व्हाट इज दिस? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। तो यही तो मैं भी कह रहा था कि एडजेसेंट वाला हमेशा क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है इस वक्त? ऑपोजिट। ओवर हाइपोटेन्यूज कौन है इस वक्त? एफ। एफ यहाँ क्या हो रहा है? वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वंस अगेन व्हाट इज दिस ऑपोजिट? ऑपोजिट इज एफ साइन थीटा। तो इसको तो मैंने रूल बना दिया है कि जहां पे भी आपका वेक्टर ड्रॉ हुआ हो, चाहे तो पहले क्वाड्रेंट में हो, चाहे दूसरे में हो, चाहे तीसरे में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे एंगल एक्स एक्सिस के साथ हो, चाहे एंगल वाई एक्सिस के साथ हो, चाहे एंगल क्लॉकवाइज हो, चाहे एंगल जो मर्जी ड्राइंग हो, आप जब पाथवे डिफाइन मतलब एक ऑल्टरनेट पाथवे डिजाइन करेंगे, उसमें जो आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट, वैसे राइट एंगल ही होगी ना हमेशा, ये हमेशा राइट एंगल क्यों होगी? क्योंकि जो भी दूसरा पाथवे डिजाइन किया जाएगा उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स का आपस में क्या होना जरूरी है? परपेंडिकुलर होना जरूरी है। उनमें से एक का वर्टिकल, एक का हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है। तो हमेशा ट्रायंगल कैसी बनेगी? हमेशा ट्रायंगल राइट एंगल बनेगी। जब हमेशा ट्रायंगल ने राइट एंगल बनना है तो उसके ऊपर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई होगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉप, ये सब कुछ अप्लाई होगा। जब ये अप्लाई हो गई होगा तो बेटा जी थीटा के साथ वाला जो एडजेसेंट है ना वो हमेशा कॉस कॉम्पोनेंट ही आएगा। थीटा के सामने वाला जो ऑपोजिट है वो हमेशा साइन कॉम्पोनेंट ही आएगा। आप में से अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? ये मेरी दूसरा केस था। मैंने इसके बाद भी आपको कोई 3-4 ड्राइंग्स बना के दिखाई हुई हैं, ठीक है? क्या उनमें से किसी में किसी को प्रॉब्लम है? वहाँ मैंने प्रूफ नहीं किया, मैंने सीधा सीधे लिखा है। हाँ, एक काम करिए, आपने सबसे पहली ड्राइंग में प्रूफ लिखा था एंड आई वुड लाइक कि आप इस ड्राइंग के साथ भी प्रूफ लाजमी लिख लें। जो ये वाली ड्राइंग है प्लीज़ इसके साथ भी प्रूफ को लिख लीजिए। सुने जनाब साहब, जल्दी से उसको कर लीजिए ताकि मैं कुछ और ड्राइंग्स बना सकूं। अभी मैंने भी थोड़ी सी ड्राइंग्स को तब्दील करने की कोशिश करनी है। ज़रा देखिएगा मैं एक्स्ट्रा ड्राइंग्स क्या बनाना चाहता हूं। अभी आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई हैं? हाँ जी, 4 ये बनी हैं तो 2 वो हैं, 6। हाँ जी, चलें 7वीं ड्राइंग पे जाते हैं जनाब साहब। आज के लेक्चर में ना मैं थोड़ा सा ड्राइंग का एक्सिस चेंज करूंगा। देखते हैं कि मैंने क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना। ज़रा प्लीज़ गौर से सुनिए कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं। इधर ही बनाता हूँ ड्राइंग। व्हाट इफ़ आई टेल यू कि जनाब साहब ये
ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जी। व्हाट इज दिस? दिस इज सम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर यूं करके ना कोई इंक्लाइंड सरफेस है। क्या जनाब साहब? ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, और इस सरफेस की कितनी इंक्लिनेशन है? इतनी। ये हॉरिजॉन्टल के मुकाबले में कोई थीटा डिग्री, मतलब थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू है, कोई भी थीटा डिग्री इसकी इंक्लिनेशन है। अब वो 30 है कि 40 है, वो जितना भी है, थीटा इसकी इंक्लिनेशन है। और इधर ना मैं कहता हूँ यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर यूं फोर्स लग रही है। बातें नहीं करो प्लीज। इस पॉइंट पर फिर एक एंगल पर फोर्स लग रही है। इसका एंगल थीटा नहीं बल्कि बीटा है। ये लो जी। और मैं इस वक्त क्या चाहता हूं, मैं इस वाली फोर्स F को रिजॉल्व करना चाहता हूं इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स, जिनमें से वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस and the other component should be perpendicular to the inclined surface। गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं इस वक्त कौन से components निकालना चाहता हूं जी? A component that is along the inclined surface and a component that is perpendicular to the inclined surface। What is meant by this? क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां से वहां जा रहा हूं, तो मैं दूसरा रास्ता क्या इख्तियार करूं? यहां से along इधर जाऊं, फिर यहां से इसके पर। किसी को मसला है इस बात से? मैंने क्या बोला? मैं इसको बाद में इन्वॉल्व करूंगा। अभी मैं इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं इसकी इन्वॉल्वमेंट बाद में करूंगा। इस वक्त मैंने कहा जी एक सिचुएशन है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर नहीं है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी? एक इंक्लाइंड सरफेस है, मतलब एक किसी एंगल पर है, या कोई रोड है जो उतराई पर है या चढ़ाई पर है। वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर उस तरफ फोर्स लग रही है। मुझे आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाना है। प्लीज़ बताइए कैसे रिजॉल्व करूँगा? आपको मालूम है रिजॉल्व करने का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर आपस में क्या? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब उनमें से कोई हॉरिजॉन्टल होता है कि नहीं होता? कोई वर्टिकल होता है कि नहीं होता? आपस में दोनों को क्या होना चाहिए? ये 100% श्योर बात है जी। वो उनमें से किसी को आप हॉरिजॉन्टल या किसी को आप वर्टिकल कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हूं? उन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए? आपस में परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना ज़रूरी। क्यों? ये मैंने क्या कहा है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब क्या है? सर जी ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये। अब मेरा तो सवाल इस प्लेन पे है ही नहीं कि मैं कहूँ ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है। मेरा तो सवाल किस प्लेन पर है? मेरा तो सवाल इस वाले सरफेस पर है। इस सरफेस में हॉरिजॉन्टल क्या होगा? ये होगा। वर्टिकल क्या होगा? ये होगा। तो मैं चाहता हूं अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस वाली बात करूं। मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत आसान हो जाएगी बात। कैसे? मैंने यहां से वहां जाना है, पहले यहां चला जाता हूं, फिर यहां से यहां चला जाता हूं। अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दें। ये एक कॉम्पोनेंट मैंने निकाला, कैसा जी? अलोंग द व्हाट? अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। ये मैंने कैसे निकाला है? परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। और अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दें। ये दोनों हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो या ना हो, आपस में क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है ना? आपस में रेक्टेंगुलर हैं कि नहीं है? ठीक है, बहुत काफ़ी है मेरे लिए। जी पुत्र।
वो तो बात बात की बात है पुत्र जी, आप लोग रटे क्यों मारते हैं यार? आप लोगों ने क्या मतलब जो पढ़ा है उसको रटे ही मार रहे हैं, ठीक है? वो जो नीचे लाइन जाती थी बेटा वो वेट था, वो वेट को रिजॉल्व करना पड़ा है आपने। मैं अभी वेट को रिजॉल्व नहीं करा रहा, मैं तो सादा सादा काम करा रहा हूँ। मैं 7वीं 8वीं ड्राइंग वो भी कर लूँगा, डोंट मैं अगले काम वो भी कर लूँगा, ठीक है? तो जो आप जो पढ़ा है उसको तो रटा है ना, रटो नहीं उसको, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? सर एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ फोर्स है, रिजॉल्व करनी है, ठीक है? जो आप कह रहे हो मैं उसको भी कर दूंगा, वो एक अलग केस है, वो ये नहीं है। हाँ, सिचुएशन शायद यही होगी, रिजॉल्व किसी और को करूँगा, सिचुएशन यही होगी, रिजॉल्व किसी और को करूँगा भैया, ठीक है? बहरहाल अभी जिसको रिजॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने है, किसको रिजॉल्व कर रहा हूँ? एफ को। एफ इज एक्टिंग एट क्या? एफ इज एक्टिंग एट एंगल बीटा फ्रॉम क्या? फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस। एफ इज एक्टिंग एट एन एंगल बीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस and I want to resolve f along the क्या? Along and perpendicular to क्या? Along and perpendicular to the inclined surface। ये बुनियादी बात है जिसके लिए आपके सामने ड्राइंग है। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख दीजिए, क्या? f is acting at an angle beta to the inclined surface। F का सीन क्या है? F is acting at an angle beta to the inclined surface। और करना क्या है? रिजॉल्व F किधर? रिजॉल्व करें F को along and क्या? and perpendicular to the inclined surface। रिजॉल्व F along and perpendicular to the inclined surface। तो मैंने आपके सामने कर दिया है। अब मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई, मुझे कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है? द कंपोनेंट दैट इज अलोंग द थीटा इज ऑलवेज कॉस कंपोनेंट। तो ये अलोंग द थीटा, ये इसको क्या होगा? एफ कॉस बीटा। एंड द कंपोनेंट दैट इज ऑपोजिट टू द थीटा, वो क्या होता है? कोई मसला है तो हाथ खड़ा कर दो। इस ड्राइंग में अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। हो जाएगा भाई, गुजारा चल जी। कर तो सकते हैं लेकिन जो मैं कराना चाह रहा हूँ मैं वही कराऊँ। मैंने क्या किया है? मैंने कहा जी एफ इज एक्टिंग एट एन एंगल बीटा टू व्हाट? एट एन एंगल बीटा टू द क्या बोलते हैं? व्हाट? इंक्लाइंड सरफेस। एंड आई वांट टू रिजॉल्व इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू क्या? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। जिसका शायद मतलब ये है कि मैं अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस को एक्स एक्सिस कह रहा हूं और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस को वाई एक्सिस कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि मैंने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर दिए? ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? किसी को मसला इस बात से कि मैंने अपना हॉरिजॉन्टल इस पे ले लिया और वर्टिकल उस पे ले लिया है। तो किसी को इशू है तो हाथ खड़ा करें। और अगर आप कहते हैं सर भाड़ में भेजें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो भेजें भाई, ठीक है जी। यू सी अ फोर्स एफ जिसके एंगल कितना है? किसके साथ? तो मैंने क्या लिखा हुआ है? एफ इज एक्टिंग एट एंगल बीटा टू द इंक्लाइंड सरफेस। अब मैंने आगे क्या लिखा है? मैंने कहा जी इस एफ को रिजॉल्व करो किधर? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस के एक्स एक्सिस पर, मतलब इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग को क्या कह दूं? एक्स एक्सिस। उसके परपेंडिकुलर को क्या कह दूं? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चाहो तो इसको बना लो एक्स एक्सिस, उसको बना लो। और अगर आप में से किसी को मसला है तो आप हाथ खड़ा करें। जो भी आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं प्लीज़ उसके लिए हाथ खड़ा कर दें। एनीवन? बेटे दरवाज़ा बंद कर दो यहाँ से। बुशा बेटा उठे, दरवाज़ा बंद कर दो। जो बात मैं समझा रहा था समझ आपको आ गई होगी। अभी अगर सिचुएशन को थोड़ा चेंज करूं तो शायद ज़्यादा समझ आ जाएगी। एक और सिचुएशन बनाएंगे, सेम यही काम करना है। एफ को भी मैंने एट एन एंगल थीटा टू द समथिंग करना है और आप उसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस ही करेंगे। सेम सिचुएशन है जी, लेकिन फोर्स की ओरिएंटेशन थोड़ी मैं चेंज करूँगा। ये एंगल थीटा ही है
ये लो जी, F is acting at an angle alpha to the what? F is acting at an angle alpha to the inclined surface and I want you to resolve F कैसे? Along and perpendicular to the inclined surface. अब इसमें एक मसला सुने, मसला नहीं है, एक इसका ज़रा एक इसका पर्सपेक्टिव सुने. You know, अगर आप कहते हो ये कौन सा सरफेस है जी? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हिसाब से देखते हो तो एफ खुद ही क्या है? एफ तो हॉरिजॉन्टल है. एफ को अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हिसाब से देखते हो तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल है, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं तो उसके हिसाब से देख ही नहीं रहा. मैंने किसके हिसाब से देखना है? मैंने इसको देखना है इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से. और इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से समटाइम्स क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखें. सर ये तो किसी न किसी एंगल पर है. कितने एंगल पर है? इसका इंक्लाइंड सरफेस के साथ क्या एंगल है? सर इसका अल्फा एंगल है. अगर इसका अल्फा एंगल है तो क्या करूं? सर इसको उधर रिजॉल्व करें. किधर? अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस रिजॉल्व करें. हाँ वो कर सकते हैं. करें तो कैसे करूं? अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस. अलोंग एक आ गया, ये दूसरा ये, और इन दोनों को आपस में क्या होना जरूरी है? इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है. इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी है. तो मैंने क्या किया, हालांकि ये फोर्स F इसके हिसाब से पैरेलल है तो इसको क्या करने की, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर आप उस वाले सरफेस के हिसाब से देखें तो वहां पे क्या चल रहा है? इस सरफेस के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा? सर ये इस F का एंगल है इस अल्फा के साथ, मतलब F का, इस फोर्स F का एंगल है इस, क्या नाम है इसका, इंक्लाइंड सरफेस के साथ. तो मुझे इस फोर्स F को क्या करना है? रिजॉल्व करना है. किधर? अलोंग द क्या? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस. तो मैं ऐसे करूंगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं समझना चाहता हूं या मैं अज्यूम ये करना चाहता हूं कि ये वाला एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस कौन सा है? मैं ऐसे एक्स और वाई एक्सिस अज्यूम कर सकता हूं? किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? कि जब मेरा सवाल ही इस वाले सरफेस पर नहीं है, मेरा सवाल ही उस सरफेस पर है, तो उस सरफेस के अलोंग को मैंने क्या कह दिया? एक्स एक्सिस. उस सरफेस के परपेंडिकुलर को मैंने क्या कह दिया? किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करो भाई. एनीवन? किसी भी लाइन को आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, तो फिर वाई एक्सिस किसको कहेंगे? उस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे. क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? टॉपिक का नाम क्या है बताओ तो सही. रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन में करना क्या होता है? स्प्लिट करना है एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में? दो में. उन दोनों कंपोनेंट्स का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. कौन से कंपोनेंट्स? इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल और दूसरे को वर्टिकल. ये ज़रूरी हो ना हो, आपस में 90 डिग्री होना ज़रूरी है. जिसमें से हम एक को क्या कह देंगे? अगर आप ये कहते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस है, उसको क्या कह दूँ? हॉरिजॉन्टल. अगर आप कहते हैं ये वाई एक्सिस है, उसको क्या कह दूँ? वर्टिकल. बात समझ आएगी नहीं आ रही है? इन दोनों कंपोनेंट्स में क्या होना ज़रूरी है? क्योंकि एक कौन से कंपोनेंट्स है? परपेंडिकुलर. इधर इन दोनों कंपोनेंट्स में क्या होना ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि दोनों के आपस में परपेंडिकुलर. इधर दोनों कंपोनेंट्स में क्या होना ज़रूरी है? 90. क्यों? क्योंकि लफ्ज़ क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो हमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना मस्ट है. क्या है जी? हमें एक चाहिए हॉरिजॉन्टल, दूसरा चाहिए वर्टिकल. एक चाहिए अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा चाहिए अलोंग द वाई एक्सिस. एक चाहिए समथिंग लाइक बेस, दूसरा चाहिए समथिंग लाइक परपेंडिकुलर. एक चाहिए एडजेसेंट, दूसरा चाहिए ऑपोजिट. एक चाहिए कॉस कंपोनेंट, दूसरा चाहिए साइन कंपोनेंट. जरा बताओ तो सही, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है?
अलोंग द थीटा है ना, एफ कॉस, ये कौन सा है, थीटा के सामने, को मसला इस बात से, ठीक है जी। तो क्या करना है, जब भी रेजोल्यूशन करेंगे तो क्या करना मस्ट है सर जी, दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना मस्ट है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना मस्ट है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना मस्ट है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाना मस्ट है, एक अलोंग द सरफेस एक परपेंडिकुलर द सरफेस मस्ट है, जिसके चक्कर में शायद मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चेंज हो गया। मैंने एक्स किसको बोल दिया, अलोंग द सरफेस को एक्स बोल दिया और परपेंडिकुलर द सरफेस को वाई बोल दिया है। किसी को प्रॉब्लम है? और अगर आप एक्स वाई ना भी बोले तो आई हैव नो इशूज, मुझे कोई इशू नहीं है एक्स वाई बोलने ना बोले, ठीक है। किसी को मसला है जी? कोई और सवाल प्लीज? ना होता, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ना होता, हॉरिजॉन्टल ही होता। मतलब आप ये कह रही हैं कि सर कल वाले सवालों पे जाएं, उनका सवाल है किधर जाएं, कल वाले सवालों पे जाएं। अगर हम कल वाले सवालों पे मिसाल के तौर पे ये वाला कल वाली ड्राइंग है जी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, देयर इज अ फोर्स एफ, नाउ रिजॉल्व इट। इसकी कोई रेजोल्यूशन नहीं है सर, ये तो खुद ही क्या है, ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसका तो एंगल ही नहीं है, तो इसको किधर रिजॉल्व करूं, इसको रिजॉल्व ही नहीं करना। मतलब वो जो एफ था अगर इधर होता, किधर होता, इधर, तो मैं क्या करता, तो रेजोल्यूशन ही ना होती। रिजॉल्व किसको करते हैं, जो किधर होता है, जो किसी एक्सिस से किसी एंगल पर होता है। क्या होता है, जो किसी एक्सिस से किसी, जो वैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग हो उसको क्या रिजॉल्व करेंगे, वो खुद ही होगा, उसका बस एक्स कंपोनेंट ही होगा, उसका वाई कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई हो ही वाई एक्सिस पर, उसको भी रिजॉल्व नहीं करते, उसको भी क्या नहीं करते, उसको भी रिजॉल्व, उसका बस एक कंपोनेंट होता है किधर, वो खुद ही होता है अलोंग द वाई एक्सिस। ये जो दो कंपोनेंट्स निकलते हैं किसके निकलते हैं, जो किसी भी एक्सिस के साथ किसी भी एंगल पर होगा। गौर से मेरी बात सुनिए बच्चों, रिजॉल्व किसको करते हैं, सिर्फ उसको करते हैं जो क्या होता है, जो किसी एंगल पर होता है, किसके साथ, किसी भी एक्सिस के साथ। उसको क्या करेंगे, उस एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट निकालेंगे। किसी को अगर मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। सो अब हम क्या कह रहे हैं, मैंने आपको आपके सामने ड्राइंग वगैरह बना दी है। मैं जब असल में मैंने अभी तक सवाल स्टार्ट नहीं किया, मैंने अभी तक क्या स्टार्ट नहीं किया जी, मैंने सवाल नहीं स्टार्ट किया, मैं तो जस्ट आपको क्या सिखा रहा हूँ, रिजॉल्व कैसे करते हैं। अभी तो रेजोल्यूशन मेथड के थ्रू रिजल्टेंट कैसे निकालना है ये बात अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो सिर्फ रेजोल्यूशन हो रही है। ओके, एक और सिचुएशन ड्रॉ करनी है जी मैंने, वो जो भाई कह रहे थे मुझे सर जी वो नीचे की तरफ कुछ है, उसको ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, वैसे ही सरफेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहीं बंद करना है, सर जी वहाँ से ज़रा पंखे का बंद कर दें प्लीज़। यहाँ पे सर वो केमिस्ट्री वाले टेस्ट दे रहे हैं, उनको इन्विजिलेट कौन कर रहा है, तो देखें ना, किसी को बताएं, वो इतने कुछ चीते नहीं हैं, वो निकम्मे वाले हैं, ठीक है। इधर सुने जी, अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ है, ये बताओ जी, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब अगर इस वर्टिकली डाउनवर्ड्स को मैंने इस हिसाब से रिजॉल्व करना है तो क्या होगा सर, इस एक्सिस के तो वैसे ही क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो मैं इसके अलोंग रिजॉल्व करूंगा भी नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो अलोंग द एक्स एक्सिस हो या जो अलोंग द वाई एक्सिस हो उसको रिजॉल्व नहीं करते, तो इसके हिसाब से वाई एक्सिस पर है ना, मैं तो इसके हिसाब से रिजॉल्व करने की बात ही नहीं करना चाहता। मैं तो बात ही क्या करना चाहता हूं, मैं थोड़ा छोटा करके ड्रॉ कर देता हूं। मैं तो ये बात करना चाहता हूं कि सर इसको आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कौन सा एक्सिस,
आप तो एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, तो वाई एक्सिस किधर है? ये आ गया। किसी को मसला नहीं? मैं रिजॉल्व किधर करना चाहता हूं बच्चों, मैंने इसको रिजॉल्व इधर तो करना ही नहीं है, मैं तो इसको रिजॉल्व उधर करना चाहता हूं, किधर? अलोंग द व्हाट? अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस रिजॉल्व करना चाहता हूं। और अगर मैं इसको अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस रिजॉल्व करना चाहता हूं तो पता तो चले कि इंक्लाइंड सरफेस के साथ एंगल कितना है उसका, पता तो चले इंक्लाइंड सरफेस के साथ एंगल कितना है उसका। इसके लिए एक बात आपने याद रखनी है अभी। क्या जी जनाब सुने तो, ये लाइन बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल कैसी है सर? वर्टिकल है। ये ट्रायंगल कैसे है? हाँ जी, ओ लेवल की एंगल प्रॉपर्टीज लगाने लगा हूं मैं। ये वाला ट्रायंगल कैसा है? किसी को मसला इस बात से? ये वाला एंगल कितना है? 180 माइनस 90 कितने बचे? 90 माइनस थीटा कितने हो गए? दिस एंगल इज, किसी को मसला इस बात से? एनीवन? अच्छा, ये काम करता हूं, जो मैं अभी एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं उसको ब्लू कलर से कर देता हूं ताकि पता चले कि फर्क चल रहा है जी। ये आ गया 90 डिग्री। ये एंगल बताएं जी कितना है? ये एंगल है सर जी 90 माइनस थीटा डिग्री। ओके, वैसे एक और सवाल है यार, एक और सवाल है, ये एंगल कितना है? हाँ 90। ये कितना है? ये कितना है? तो फिर ये कितना होगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है, तो ये वाला टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना है? 90। उस 90 में से इसको क्या करूं? निकाल दो तो क्या निकलेगा यहां पे? क्या किया मैंने? दोबारा सुनिएगा प्लीज गौर से। ये क्या है? ये सवाल की गिवन वैल्यू है। ये क्या था? सवाल में ये वाला एंगल गिवन है जी। द ओनली एंगल दैट इज गिवन इज दिस वन। अच्छा, अगर ये वाला एंगल गिवन है और उसने कहा जी ये वाली कौन सी फोर्स है, लेट मी टेल यू, दिस इज फोर्स W। कौन सी फोर्स है ये? दिस इज द वेट। एंड सवाल वाला क्या कहता है? रिजॉल्व द वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। क्या सवाल है जी? सवाल है रिजॉल्व द वेट किधर? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। अब कौन सा सरफेस इंक्लाइंड है? ये वाला सरफेस कैसा था? ये सरफेस कैसा है? सर ये वाला तो है हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये वाला सरफेस कैसा है? सर ये इंक्लाइंड सरफेस। सवाल वाले ने किधर रिजॉल्व करने को कहा है? सवाल वाले ने कहा वेट को रिजॉल्व करो किधर? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। अच्छा, तो अब वो जो वेट ड्रॉ हुआ है ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का ये क्या था? सर जी ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है। किधर ड्रॉ हो रहा है? बिल्कुल नीचे की तरफ। वो क्या कहते थे ओ लेवल में? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऐसे कि जैसे वो कौन सा एक्सिस हो? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हिसाब से वाई एक्सिस। लेकिन याद रखिए मैंने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हिसाब से एंगल्स तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन रेजोल्यूशन मैंने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के हिसाब से नहीं करनी। रेजोल्यूशन मैंने किस हिसाब से करनी है? वो मैंने इंक्लाइंड सरफेस के हिसाब से करनी है। दिखा दो, हो गया? थैंक यू।
टेस्ट है, दूसरा प्रैक्टिस वर्कशीट है वो भी होगी है। हाँ। लेकिन ना प्रिंटर वो चला गया है स्कैनर। मैंने कहा मुझे तो प्लीज़ ये एक तो बस ठीक है, ये काफ़ी है, मैं इसको देख लूँ। ये मैं अपने पास ना, आप उस पर देखना ना सॉफ्ट इस कॉपी पे? है, क्योंकि मैं फिर अगर मार्किंग स्कीम बनाने के लिए फिल करूँगी ना अच्छा बैठ के ठीक आराम से। ठीक 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 ठीक। जी भाईजान क्या बात हो रही है जी? बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे। क्या हुआ? रिजॉल्व करो किसको? वेट को। किधर? अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस कौन सा वाला है सर जी? वो तो ये वाला है। उसका ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया कौन सा? वाई एक्सिस। और अभी क्या हो रहा है? मैं उसका एंगल निकालने में इंटरेस्टेड हूं। कौन से वाला? या तो वेट का इधर एक्स एक्सिस का वाला एंगल, या वेट का इधर। वैसे मैंने पहले ये निकाल दिया था 90 माइनस। पसंद नहीं आ रहा किसको मसला? मतलब मसला तो नहीं है ना सारा। ये मुझे 90 माइनस थीटा नहीं पसंद आ रहा। हालांकि अगर लिखा होता 40 तो मैं सीधे सीधे यहाँ क्या कर दूँ 50। तो मैं वैसे उधर रिजॉल्व कर सकता हूँ। वैसे मैं उधर रिजॉल्व, अच्छा पहले इधर कर लो, पहले उधर कर लो जी, पसंद आए ना आए। रिजॉल्व करो भाई। किधर रिजॉल्व करूँ? यहाँ से उधर जाना है। क्या है दूसरा रास्ता? क्या है दूसरा रास्ता? ये आपका था कौन जी? सर जी ये है वेट W। ठीक है। इधर ये वाला जो एंगल था वो कितना था? दिस एंगल वाज कितना जनाब? 90 माइनस, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और वो किस वजह से 90 माइनस थीटा? बिकॉज वेट बिल्कुल वर्टिकल है, ये वाला एंगल 90 है, ये थीटा है। इस ट्रायंगल को देखो तो ये वाला एंगल कितना बनता है? 90। किसी को इस एंगल में प्रॉब्लम है? एनीवन नो? किसी को उस साइड पर रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम है? नहीं। बस एक सवाल है अब, ये एंगल है ना, एंगल के साथ वाला क्या होता है? प्लीज बताओ, एंगल के साथ वाला क्या होता है? कॉस कॉम्पोनेंट। तो क्या बना? एफ कॉस ऑफ 90 माइनस। किसी को मसला है? व्हाट इज दिस देन? दिस इसके सामने वाला ऑपोजिट, ये क्या है? एफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दो भाई। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दें। एनीवन? नो? ओके। अब मैं कहता हूं मुझे इधर वाला एंगल पसंद नहीं आया, मुझे उधर वाला एंगल चाहिए। कौन सा वाला? देखता हूं जी कौन सा वाला। दोबारा ड्राइंग बनाता हूं। आप भी दोबारा बनाएंगे। सवाल में ये वाला एंगल गिवन है थीटा, ये है उसका वेट W, बस इतनी ड्राइंग है जी, इतनी ड्राइंग है। इसमें मैं जो भी एक्स्ट्रा करूंगा मैं ज़रा डिफरेंट पेन से कर देता हूं। मैं इसमें एक्स एक्सिस किसको तस्वुर करूं? इंक्लाइंड सरफेस को क्या कह दूं? इंक्लाइंड सरफेस के बिल्कुल, ये क्या बनाया मैंने? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये पूरा भी क्या होगा वैसे? ओके। मैं चाहता हूं कौन से वाला एंगल? सुनो जरा, अगर इसको बिल्कुल नीचे ले आता तो ये एंगल कितना होता? आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है? कितना है एंगल? 90 माइनस थीटा। हालांकि मैंने 90 माइनस थीटा से रेजोल्यूशन कर ली है। बस मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एंगल कितना है? 90 है। अगर ये टोटल एंगल 90 है, प्लीज टेल मी ये वाला एंगल कितना है? कैसे पता चलेगा ये? सर ये टोटल 90 में से 90 माइनस थीटा निकाल दें। 90 माइनस
90 माइनस थीटा क्या हुआ, 90 माइनस 90 प्लस थीटा, 90 क्या आंसर है ये, दिस एंगल इज थीटा। एंड यू नो व्हाट, आई वांट टू रिजॉल्व अलोंग दिस थीटा। मैं रिजॉल्व तो करूंगा अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, बट यूजिंग कौन सा थीटा। अब मैं उधर रिजॉल्व नहीं करूंगा, मैं रिजॉल्व इधर करूंगा। करें, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इधर रिजॉल्व करें। हालांकि उधर आप कर चुके हैं ना, उधर रिजॉल्व कैसे किया था, इधर जाना था, पहले उधर चले गए फिर इधर आ गए। अब क्या करूं, अब अगर मैंने एंगल उसकी जगह ये ले लिया तो क्या जाऊं, सर जी पहले यहां जाए फिर यहां जाए, को मसला भी इस बात से है जी। पहले किधर आ गया हूं मैं, ये इस तरफ और फिर किधर जी, फिर सर जी उस तरफ। अब एक बात है, वैसे ये ब्लैक कलर वाला कौन है, W। W का जो ये है थीटा के क्या है, ये थीटा के एडजेसेंट है, तो क्या करूं उसको मैं W, सॉरी उसको भी W कहना, F क्यों कहा है हमने उसको, क्या बोले इसको W क्यों बोले भाई, सर वो फोर्स का नाम W है तो W बोलना था, W कॉज ऑफ दिस, W साइन ऑफ दिस। ओके, यहां पर भी मैं क्या बोलना चाहता हूं, दिस इज W क्या, W कॉज ऑफ थीटा एंड दिस इज W साइन ऑफ थीटा। ये लो जी, हाँ जी, यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें जी। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या समझाना चाह रहा हूं। टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन। मैं बस रेजोल्यूशन में आपका दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। कल मैंने रेजोल्यूशन की आसान आसान सीधी सीधी, या पहला क्वाड्रेंट या दूसरा क्वाड्रेंट या तीसरा क्वाड्रेंट या चौथा क्वाड्रेंट ड्रॉ करके आपको ड्राइंग्स बनाई, बड़ी सीधी सीधी सी थी, सीधे सीधे राइट एंगल और एक सादा सा असूल आपने पक्का कर लिया। कौन सा असूल, थीटा के एडजेसेंट कॉस कॉम्पोनेंट, थीटा के ऑपोजिट, बात ख़त्म होगी। अब मैं उसको थोड़ी ड्राइंग्स को अजीब करके फिर गरीब करके, अजीब व गरीब करके क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इन तमाम सिचुएशंस में मैं अल्टीमेटली क्या चाहता हूँ, दो चीज़ों को मज़ीद पक्का करना चाहता हूँ। पहली चीज़ क्या, थीटा के एडजेसेंट इज ऑलवेज कॉस कॉम्पोनेंट, थीटा के ऑपोजिट इज ऑलवेज साइन कॉम्पोनेंट। और इधर अभी जो इतनी मैंने केसेस पढ़ाए हैं, इन तमाम केसेस में अब मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात नहीं कर रहा बल्कि इंक्लाइंड सरफेस की बात कर रहा हूँ। और मैं इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रेजोल्यूशन कराना चाह रहा हूँ। और जब मैं इंक्लाइंड सरफेस पर रेजोल्यूशन कराता हूँ तो क्या होता है बताएं जनाब। इंक्लाइंड सरफेस पर जब हम रिजॉल्व कराते हैं तो पहले हम इंक्लाइंड सरफेस को कहते हैं तुम एक्स एक्सिस हो, फिर उसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगाते हैं, वो कहते हैं तुम वाई एक्सिस हो। फिर वहाँ आप देखते हैं किस फोर्स की बात हो रही है, यहाँ किस फोर्स की बात हो रही थी, इसकी। तो मैंने कहा वहाँ जाना है, पहले यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ। इधर किसी को मसला है, पहले अलॉन्ग द अदर जाओ फिर उसके परपेंडिकुलर जाओ। इधर 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 को मसला है नहीं। फिर मैंने कहा जी अब वही काम है लेकिन फोर्स उधर की बजाय फोर्स इधर आ गई है। अब अगर फोर्स इधर आ गई है तो उसका क्या करूँ, इसके लिए मैंने कहा जी पहले उधर जाओ फिर इधर जाओ। किसी को मसला है जी, एक हो गया कॉस वाला, एक हो गया साइन वाला। फिर यहाँ पे क्या होगा सर, अब्दुर्रहमान आदिल मलिक जी बिल्कुल हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कहा जी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो इंक्लाइंड सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, वेट है। इधर देखो मकदार बोर्ड पे देखो, ये ऑब्जेक्ट का वेट है। मैंने कहा जी सवाल वाले ने सिर्फ ये एंगल दिया था, क्या दिया था, सिर्फ ये एंगल। सवाल वाले ने जब सिर्फ ये एंगल दिया है तो मैंने पहले कहा ये 90 है, फिर मैंने कहा ये वाला 90 माइनस, इसमें किसी को मसला है। मैंने कहा जी इधर ही रिजॉल्व करो। इधर कैसे रिजॉल्व किया, यहाँ जाना था ना, व्हाट इज द अल्टरनेट पाथवे, पहले उधर जाओ फिर इधर आओ। किसी को मसला है, ये अल्टरनेट पाथवे हो गया ना, पहले उधर फिर इधर। जी मकदार साहब यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, पक्की बात है ओके। फिर मैंने कहा नहीं मुझे ये एंगल पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा किधर जाऊँ, एंगल थोड़ा इधर शिफ्ट कर दो। मैंने क्या किया, मैंने वही एग्जैक्ट डिटो कॉपी वही ड्राइंग बनाई, नीचे वेट बनाया, ये 90 किया, ये थीटा था, ये एंगल कितना था 90 माइनस थीटा। मैंने कहा ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, कैसे, वो टोटल मैंने कहा 90 है, टोटल 90 में से ये वाला 90 माइनस थीटा माइनस करो, पीछे कितना बचेगा, थीटा, थीटा बच गया। अब मैंने कहा एंगल उधर नहीं है, एंगल जब एंगल उधर था तो रेजोल्यूशन उधर थी, जब एंगल इधर है तो रेजोल्यूशन इधर है। वो मसला है भाई, हाँ जी किधर है रेजोल्यूशन। मैंने कहा जी यहाँ जाना है तो इसका ऑल्टरनेट पाथवे क्या है, पहले यहाँ जाओ
फिर यहाँ जाओ। व्हाट इज द इशू इन दिस? क्या किया है? ऊंचा बोलो थोड़ा। ये 90 है, ये थीटा है, ये सवाल में गिवन है, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना है? कैसे? पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में 180 होता है, ये निकालो बीच में 90 रह गया, 90 में से ये निकालो तो 90 माइनस थीटा रह गया, ये आ गया। अब जो ये लाइन है यहां से वहां तक एंगल कितना है? मकदार साहब, हाँ मैं जितना लूंगा उतना ही लूंगा ना भैया। मैंने पहले इस एंगल से इधर शिफ्ट होना था ना, मैं बस अभी इधर शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। मैं यही तो बताने लगा हूँ, थोड़ा अगर सब्र कर लो तो। ये लाइन कौन सी लाइन है? वाई एक्सिस है कि नहीं? पक्की बात है। तो यार रेजोल्यूशन मैंने अलोंग एक्स एक्सिस करनी है या अलोंग वाई एक्सिस करनी है। तो ये वाला एक्स एक्सिस है और ये मतलब ये वाला कौन सा है? एक्स एक्सिस, और ये पूरा क्या है? वाई एक्सिस है। तो मैं वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा हूँ ना, या नहीं आ सकता? तो बस मैं आना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने पूरा मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पूरा एंगल? हाँ, आप कह रहे हो यहाँ से एंगल लूँ? अच्छा, जब यहाँ से एंगल लूँ, ओके। आप एक काम करो, कल के लेक्चर पे जाओ, कल के लेक्चर पे जाओ। कल के लेक्चर में जाओ जनाब जी, ज़रा केस नंबर 3 पर या 4 पर, ड्राइंग नंबर 3 पर या ड्राइंग नंबर 4 पर। कल के दिखाएं जी कौन सी ड्राइंग है। कल के लेक्चर में जाएंगे ड्राइंग नंबर 4, जिसमें थर्ड क्वाड्रेंट में बनी हुई ड्राइंग। कहाँ बनी हुई है? थर्ड क्वाड्रेंट में जो ड्राइंग बनी हुई है, नजर आई है? थर्ड क्वाड्रेंट में जो ड्राइंग बनी है, एंगल कहाँ से लिया है? नेगेटिव एक्स एक्सिस से। मैं नेगेटिव वाई एक्सिस से भी तो ले सकता था। मतलब आप ये कह रहे हो, आप इस केस तक पहुंच गए हो। अगर मेरे को मैंने एंगल ये लिया है तो कोई इशू है आपको? अगर मैं एंगल ये ले लूं तो मैं रेजोल्यूशन क्या करूंगा? यूं, फिर यूं। आपको मेरी बात समझ आई? उधर एंगल ये था ना, छोड़ो उसको, इधर देखो, उधर एंगल ये था, छोड़ दो, मैं एंगल ये ले लेता हूं। तो आप कहोगे सर यहां से एंगल लें। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो मैं यही उसी का जवाब दे रहा हूँ। वापस आ जाएं प्लीज़ इधर। उसकी ड्राइंग बड़ी पैड़ी है, वहाँ पे आपको मेरे सवाल का, अपने सवाल का जवाब आसानी से समझ नहीं आएगा। यहाँ आपको आपके सवाल का जवाब बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ये एंगल यूज़ करता हूँ तो आपको कोई इशू है? और अगर मैं यहाँ से एंगल ले लूँ तो वहाँ से लूँ कि यहाँ से लूँ? एंगल या तो लेना है नियरेस्ट एक्स एक्सिस से या नियरेस्ट वाई एक्सिस से। अगर मैं एंगल ये लेता हूँ तो मैं ये रिजॉल्व करूँगा, दैट इज़ एडजेसेंट, और ये करूँगा दिस इज़ ऑपोजिट। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जी मैंने क्या करना है, अगर मैं ये एंगल ले लूँ तो अब मैं कहाँ से करूँ एडजेसेंट, कहाँ से करूँ ऑपोजिट? वो तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया है। ऑब्ट्यूस एंगल की कहाँ से रेजोल्यूशन होती है? जी एंगल हमने खुद से लेना होगा। मतलब यहाँ तो सवाल में गिवन था ना, वहाँ हमने खुद से लिया है। कैसे खुद से लिया है? अब आता हूँ आपकी सवाल की तरफ। ये थीटा था, ये 90 था, पहले मैंने ये निकाल लिया, कितना? 90 माइनस थीटा। तो मैंने यहाँ रेजोल्यूशन कर दी, वहाँ तो सवाल नहीं है। मैंने वहाँ से अपने ट्राइंगल को यहाँ शिफ्ट किया, तो मैंने कहा ये थीटा है। डू यू हैव एनी इशू कि इसकी वैल्यू थीटा के बराबर है? मतलब ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। तो मैंने कहा ये 30 है, ये वाला 60 है, ये वापस 30 हो जाएगा। तो मैंने ये 30 ले लिया। अब मैंने इधर ट्राइंगल बना ली। जो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हैं वो क्या है? आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट है, एंगल यहां से लें, ये कह रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस एंगल की रेजोल्यूशन मैं कैसे करूंगा? मतलब मैं यहां से कैसे कंपोनेंट्स निकालूंगा? कंपोनेंट्स निकलते हैं तब जब एंगल क्या हो? एक्यूट हो। या तो उसको एक्स के साथ, एक्स के अलोंग रिजॉल्व कर लेते हैं,
या y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लेते हैं, या जो भी उसका रास्ता बनता है वहाँ से रिजॉल्व कर लेते हैं। तो पहली तो बात ये है, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं जितना एंगल ये है उतना एंगल यहाँ कहीं ढूंढ रहा था। ये एंगल अगर 30 है तो ये तो 30 नहीं तो 60 है। तो मैंने क्या कहा, ये y एक्सिस है। देखता हूँ, मैंने कहा y एक्सिस हो गया। अगर वो y एक्सिस हो गया तो ये एंगल कितना था पूरा, पिछले में पूरा कितना है, जैसे ये पूरा कितना है 90, ये पूरा कितना है 90, ये पूरा कितना है 90, ये पूरा कितना है 90। ठीक हो गया। ये चार, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। अगर मेरे को ये पहला क्वाड्रेंट है तो ये क्या है, ये क्या है तीसरा, ये क्या है। अब 4 से तीसरे क्वाड्रेंट में, किधर किधर है तीसरे क्वाड्रेंट में। आप कहते हो सर चौथे क्वाड्रेंट से रिजॉल्व करें, तो गलत कह रहे हो आप। इसको उठा के अप्लाई करो, ऐसे शिफ्ट करो, यूं करके यूं करो, पता क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो जो आपको मैं कल का एक लेक्चर याद दिला रहा हूँ। अगर आप इस पूरी ड्राइंग को उठा के थोड़ा सा यूं रोटेट करें तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई फोर्स है तो उसके एंगल्स तीसरे क्वाड्रेंट में ही होने चाहिए, या इसके साथ या इसके साथ। तो या उधर से रिजॉल्व या इधर से रिजॉल्व। फोर्स तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल में स्टार्ट करूं, पहले क्वाड्रेंट से नहीं जनाब साहब, ऐसे नहीं होगा। आई होप आपको जो समझाना चाहता हूं मैं समझ आ गया होगा। ठीक है जी। सो क्या होगा, मैंने कहा जी ये 90 है, ये अगर 30 है ये 60 हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला वापस कितना हो जाएगा, जितना वो है उतना ही ये हो जाएगा। ऐसे ही है या नहीं। तो अब मैं रिजॉल्व किधर से करना चाहता हूं, किधर से रिजॉल्व करूं। मैंने कहा जी मैं इधर से रिजॉल्व करूंगा। एक ये आ गया, ये है अलोंग द y एक्सिस। अलोंग द y एक्सिस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है, ये है अलोंग द सरफेस, x एक्सिस के हिसाब से जा रहा है। ये x एक्सिस है तो ये भी, ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया है, ये वाला कंपोनेंट इज अलोंग द सरफेस है। कोई मसला है इस बात से, हैं जी। अब इसका नाम क्या रखा मैंने, दिस इज w cos theta and this is w sin theta. I would say कि w cos theta is in the negative y axis. I must say that w sin theta is in the negative x axis. Do you get this? चलें जी, कोई और सवाल है तो हाथ खड़ा करें। Anyone? जी बच्चों, मेरे हिसाब से जो, जी पुत्र क्या होना चाहिए, बात की बात है, अभी का टॉपिक नहीं है, बात का टॉपिक है। अभी तो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। अभी तो मैं जैसे आपका जो सवाल है वो मोमेंट्स वाले चैप्टर में है, इस चैप्टर में नहीं है वो सवाल। और कोई जनाब साहब, चलें जी, आई थिंक दैट्स इट। यहाँ से आगे हम अभी